नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं कि कल निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। कल है 30 अप्रैल 2025 और आज निफ्टी की क्या मूवमेंट थी। ये है निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट। आज निफ्टी लगभग ओपन होता है 24,070 के आसपास और उसके बाद डायरेक्ट एक बड़ी कैंडल बनाता है और हमारा जो एक लेवल था, जो हमारा कल एक मैंने लेवल मार्क करा हुआ था अपना टारगेट वाला 24,500 24,445 का, उसको कंप्लीट करता है और उसके बाद डायरेक्ट वहाँ से गिरना स्टार्ट कर देता है। और गिरने के बाद जो इसका लो लगता है वो लगभग लगता है 24,290 का और उसके बाद मार्केट पूरे दिन फिर साइडवेज हो जाता है और इसी में ही पूरा दिन निकाल देता है। तो कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। मार्केट एक्चुअली में आप देखेंगे तो मार्केट एक रेंज बाउंड ही ट्रेड कर रही है, तो डायरेक्शनल मूव कुछ भी नहीं है अभी। तो अभी एक काम कर सकते हैं आप, जब तक 24,200 के नीचे ना जाए मार्केट, 24,200 के नीचे जब तक मार्केट ना जाए और अपसाइड में 24,400 के ऊपर नहीं टिकता, तब तक आप ट्रेड ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है क्योंकि 1 तारीख को मार्केट बंद रहेगा, तो फिर कल भी शायद मूवमेंट साइडवेज ही रहे मार्केट में। तो जैसे जैसे मार्केट मूव करता है वैसे वैसे प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट 24,545 के ऊपर टिकता है तो पहला लेवल 24,588, इसके ऊपर 24,748 और इसके ऊपर जो निकल के आता है वो है 24,860 के आसपास तक मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है अपसाइड में। और डाउन साइड में क्या लेवल पे ध्यान रखने हैं, अगर 24,200 के नीचे मार्केट निकलता है तो पहला लेवल निकल के आता है 24,047, 24,047 पहला लेवल। इसके नीचे मार्केट मूव करता है तो आपका 23,870 का, और 870 के नीचे मार्केट जाता है सॉरी दोस्तों, मेरे से चार्ट गलत खुल गया था, वो दूसरे अकाउंट पे खुल गया था। तो अगर 24,200 के नीचे जाता है तो लगभग 24,200 सॉरी 24,070 और उसके नीचे 23,847 तक मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। इसके नीचे जाता है तो 23,640 तक मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है आपको। और अपसाइड में आपको मैंने लेवल मार्क ही कर दिए हुए हैं। और आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। यह है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। यह है 5 मिनट का चार्ट। आज लगभग बैंक निफ्टी 56,000 के आसपास तक जाता है और वापस से उसमें सेलिंग आ जाती है और वो टूटता ही जाता है आज। और उसने जो क्लोजिंग दी है लगभग 55,392 के आसपास, सॉरी आज की जो क्लोजिंग हुई है, हाँ 55,392 के आसपास ही क्लोजिंग हुई है उसकी। तो हम क्या प्लान कर सकते हैं, डाउन साइड में जो लेवल निकल के आता है पहला 55,300 233 के नीचे मार्केट निकलता है तो पहला मूव 55,103, उसके नीचे 55,890 और उसके नीचे निकलता है तो 54,000 सॉरी 54,890 था और ये 54,600 सॉरी 582
और इसके नीचे 54,176 और 54,068 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है आने वाले टाइम पर। और अप साइड में जब तक वो अपना हाई ब्रेक नहीं कर देता, अप साइड में कुछ लेवल है नहीं अभी। पहला लेवल है यहाँ से, अगर 55,500 को तोड़ता है अप साइड में तो पहला लेवल 55,647, दूसरा 55,750, 950, और इसके ऊपर 56,098। और अप साइड में एक और लेवल जो निकल के आता है 56,600, 56,571 का, आपको यहाँ तक बैंक निफ्टी मूव करता हुआ दिख सकता है। और ये देखते हैं सेंसेक्स कैसे मूव कर सकता है। सेंसेक्स भी आज लगभग निफ्टी की तरह ही मूव करा, पहले ऊपर जाता है फिर डाउन साइड आकर, बीच में आके मैंने आपको बोला भी था कि अप साइड मूव करे, डाउन साइड मूव करे और बीच में आ जाए मार्केट तो साइडवेज हो जाता है। तो आज लगभग साइडवेज में ही इसने पूरा दिन निकाल दिया और कुछ खास मूवमेंट हुई नहीं। बस एक बार अप साइड और डाउन साइड जिसने प्ले करा होगा उसको ही प्रॉफिट हुआ होगा। तो अप साइड में जो पहला लेवल अगर 80,400 के ऊपर निकलता है, पहला लेवल 80,594, इसके ऊपर आज का जो हाई था 24,641, इसके ऊपर 80,900 और इसके ऊपर 81,500 तक मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है आपको। और डाउन साइड में जो लेवल निकलते हैं, पहला लेवल 80,000, अगर 80,254 ब्रेक करता है तो पहला लेवल 80,000, उसके नीचे 79,826, उसके नीचे 79,678 और उसके नीचे 74,900, और इसके नीचे भी निकलता है तो 78,897, और इसके भी नीचे निकलता है तो 78,500 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। मेरी सेलिंग और बाइंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है, रेंज बाउंड है, अगर कुछ दिन ट्रेड ना करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं